क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब हर तरफ अंधेरा हो, उम्मीद की कोई किरण ना हो और लगे कि जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो चुका है? ये कहानी अहमद की है, जिसने इसी अंधेरे में रोशनी तलाश की। वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां गुर्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो हर रात भूखे सोने पर मजबूर करती, हर सुबह नए चैलेंजेस का सामना कराती और हर ख्वाब को हकीकत से ज्यादा एक सराब बना देती। अहमद एक छोटे गांव में पैदा हुआ जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। खाने के लिए रोटी कम और ख्वाब ज्यादा थे। एक शाम अहमद अपनी मां के साथ बैठा था जब उसने देखा कि उसकी मां ने अपनी प्लेट में से एक रोटी निकालकर अपने भाई को दे दी और खुद खाली प्लेट के साथ मुस्कुरा दी। अहमद ने इस वक्त फैसला किया कि वो अपनी मां को ऐसा करते हुए दोबारा नहीं देखेगा। अहमद ने छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सके। वो दिन में स्कूल जाता और रात को एक चाय के होटल पर काम करता। कभी कभी लोग इसका मजाक भी उड़ाते कि ये लड़का बड़े ख्वाब देख रहा है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अहमद ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपने एक ख्वाब को याद रखता कि एक दिन वो अपनी मेहनत से कामयाब होगा। जिंदगी ने अहमद को कई आजमाइशों में डाला। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके वालिद बीमार हो गए और सारा बोझ अहमद के कंधों पर आ गया। उसने पढ़ाई और काम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा, हालांकि नींद पूरी करना इसके लिए एक ख्वाब बन गया था। एक रात जब वो होटल से वापस आ रहा था तो उसने एक अमीर शख्स को देखा जो अपनी महंगी गाड़ी में बैठा था। अहमद ने सोचा, क्या मेरे ख्वाब कभी पूरे होंगे? लेकिन फिर उसने खुद से अहद किया कि वो हार नहीं मानेगा। अहमद की मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन एक दिन एक ऐसा मौका आया जिसने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कॉलेज के दौरान एक बिजनेस सेमिनार में अहमद को शिरकत का मौका मिला। वहां एक कामयाब एंटरप्रेन्योर ने अपनी कहानी सुनाई और आखिर में हाज़रीन से एक सवाल किया, अगर आपके पास कुछ भी सीखने और करने का मौका हो तो आप क्या करेंगे? अहमद ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मौके पैदा करूंगा ताकि दूसरे लोग भी गुर्बत से निकल सकें। अहमद ने स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वो लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ता, कभी दोस्तों के साथ बैठकर नोटिस का तबादला करता और अक्सर अपनी नींद कुर्बान कर देता। इम्तिहानात के दिनों में वो 24-24 घंटे जागता और मेहनत करता ताकि वो सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। इसकी मेहनत रंग लाई और उसे न सिर्फ स्कॉलरशिप मिली बल्कि एक बैन अल-अक़वामी इदारे में रिसर्च का मौका भी मिला, जिसने इसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर डाल दिया। अहमद अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। एक हादसे में अहमद की मां का इंतकाल हो गया। वो अपनी कामयाबी के सफर में मां के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था, लेकिन वो इस लम्हे को देखने के लिए मौजूद नहीं थी। इस दिन अहमद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी मां की तस्वीरें देखीं और उनके साथ बिताए गए लम्हे याद करने लगा। इसे वो दिन याद आया जब उसकी मां ने इसे स्कूल भेजने के लिए अपनी चूड़ियां बेच दी थीं। वो बेबसी से दीवार के साथ लगकर जमीन पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ दिनों तक वो किसी से बात नहीं कर पाया। दुनिया एक बेमानी जगह लगने लगी। उसने अपने ख्वाबों से मुंह मोड़ने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपनी मां की वो बात याद आई जो वो हमेशा कहती थी, बेटा हार मत मानना, तुम्हें बहुत आगे जाना है। यही वो लम्हा था जब अहमद ने अपनी मां के ख्वाब को पूरा करने के लिए दोबारा हौसला पकड़ा। वो जानता था कि अगर आज वो रुक गया तो उसकी मां की कुर्बानियां रायगा चली जाएंगी। उसने आंसू पोंछे और अपने मकसद को दोबारा मजबूती से थाम लिया। अहमद की कामयाबी के चर्चे मीडिया में होने लगे।
इसे एक बड़े सेमिनार में मदऊ किया गया जहां वो अपनी कहानी सुना रहा था। जैसे ही वो अपनी कामयाबी के सफर के आखिरी मराहिल पर पहुंचा, अचानक उसकी आवाज कांपने लगी। उसने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर हुजूम की तरफ देखा। कामयाबी सिर्फ दौलत कमाने का नाम नहीं, बल्कि उन चेहरों पर खुशी लाने का नाम है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं। ये कहकर अहमद की आंखें नम हो गईं। सामीन में बैठी एक बूढ़ी खातून उसके करीब आई और कहा, बेटा, आज तुम सिर्फ अपनी मां के नहीं, हम सब के फख्र हो। ये सुनकर हाल तालियों से गूंज उठा। अहमद ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, मां, मैंने कर दिखाया। सवाल, आज अहमद ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ जीत लिया। आपकी जिंदगी में वो कौन सा ख्वाब है जिसके लिए आप हर कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या आप अपने ख्वाबों के लिए वैसा ही हौसला रखते हैं जैसे अहमद ने रखा?